दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि सिविल स्कोर को इम्प्रूव कैसे करें, या आपके सिविल स्कोर पर बहुत ज़्यादा इंक्वायरी लगी हुई है और आप अपने सिविल स्कोर से इंक्वायरी को हटाना चाहते हैं, या इसके साथ साथ आपके सिविल स्कोर पर कोई ऐसा लोन चल रहा है जो कि आपने नहीं लिया है, कोई फर्जी लोन है, आप इनमें से किसी भी प्रकार से परेशान हैं और आप अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप घर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन से अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, फर्जी लोन हटा सकते हैं, सिविल से इंक्वायरी को रिमूव कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपने सिविल स्कोर की कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं। तो भाई, सिविल स्कोर पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। उससे पहले आप सिविल स्कोर पर जाकर अपनी सिविल की वेबसाइट से लोन की इंक्वायरी को कैसे रिमूव करते हैं, फर्जी लोन को कैसे हटाते हैं, पहले कंप्लीट वीडियो देख लें, उसके बाद आप जो है मेरे द्वारा बताए गए तरीके को अप्लाई करें। तो चलें कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं। अब यहां पर आने के बाद दोस्तों, यहां पर देखने को मिलेगा गेट योर फ्री सिविल स्कोर, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने सिविल का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। अब यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस बताना है। आपको मैं पहले ही बता दूं, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वही आपका यूजर नेम होगा, तो अपना ईमेल एड्रेस डाल दें। उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक सिक्योरिटी पासवर्ड बना लें। पासवर्ड की बात करेंगे तो पासवर्ड में आपको कोई भी लेटर एक कैपिटल रखना है, बाकी स्मॉल रखने हैं, एक आप हैशटैग या @ लगा सकते हैं और उसके बाद आपको कोई भी नंबर डालना है। तो ये आपका पासवर्ड है, यहाँ पर पासवर्ड सेट करेंगे। उसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा आईडी टाइप। अब आईडी टाइप में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, इनकम टैक्स आईडी, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड। इसमें सबसे ऊपर देखने को मिलेगा पैन कार्ड। ये जो पैन नंबर है दोस्तों, पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद जो आपके पैन कार्ड पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों आप अपने एरिया का पिन कोड बताएंगे। उसके बाद अपना एक फ़ोन नंबर डालेंगे और फ़ोन नंबर डालने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर है यू आर ऑल साइन अप और नीचे देखने को मिलेगा द वन टाइम पासवर्ड इज सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आएगा, एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर पूरी डिटेल आ चुकी है। ओवरव्यू में हमारा जो सिविल स्कोर है वो 686 है। तो दोस्तों लेटेस्ट आपको वीडियो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आने के बाद देखो, यहाँ पर आपकी जो है रिपोर्ट देखने को मिल जाती है सिविल की। यहाँ पर आप अपने सिविल की रिपोर्ट को प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों सिविल रिपोर्ट, और जैसे ही आप सिविल रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपकी सिविल रिपोर्ट आ गई। यहाँ पर आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आ गई और यहाँ पर आपकी इंक्वायरी आ गई, जितनी इंक्वायरी आपके सिविल पर लगी हुई हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है रेज अ डिस्प्यूट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आप यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने है डिस्प्यूट स्टेटस और यहाँ पर दोस्तों 0 है ओपन और 0 है क्लोज, यानी कि आज तक हमने कोई भी कंप्लेन अपने सिविल के अगेंस्ट में नहीं की है। ये हमें बताया जाता है कि भाई आपने कोई कंप्लेन की है या नहीं की है। अब उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा असेस डिस्प्यूट फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपसे बहुत सारी डिटेल पूछी जाती हैं, यहाँ पर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि भाई आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, यानी कि आपने कोई लोन वगैरह लिया है तो यहाँ पर जाएंगे। आपकी अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर जाएंगे। क्रेडिट हिस्ट्री में यहाँ पर जाएंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या अदर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे नाम पर एक गलत जानकारी यहाँ पर जो है लगी हुई है, तो यहाँ पर हम अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आपने हाल ही में कोई पेमेंट करी है पर वो आपके सिविल पर सिविल रिपोर्ट पर जो है अभी तक एक्टिव नहीं हुई है, तो यहाँ पर जाएंगे। कोई भी पेनल्टी चार्जेस वगैरह हैं यहाँ पर देखेंगे, या आपने पहले अपना लोन बंद कर दिया पर वो अभी पेड ऑफ दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट दिखा रहा है अनपेड, मतलब आपने लोन लिया उसकी रीपेमेंट कर दी उसके बावजूद अनपेड है, तो यहाँ पर आप ठीक करेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर देखने को मिलेगा कि काफ़ी समय पहले बहुत पुराना कोई अकाउंट था आपका, वो आपने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, पर कंटिन्यू आपकी सिविल स्कोर पर आज भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है, तो यहाँ पर करेंगे।
आगे देखेंगे अकाउंट हैज नॉट बीन अपडेट फॉर मोर 2 मंथ, आपने कहीं से लोन लिया, उसकी रीपेमेंट कर दी 2 महीने या 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, आपके सिविल स्कोर पर उसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं लगी है, सिविल स्कोर पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप कंप्लेन करेंगे। क्रेडिट कार्ड बैलेंस डज नॉट मैच माई स्टेटमेंट, आपका जो स्टेटमेंट है उस पर क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो मिसमैच हो रहा है, तो यहाँ पर आप जो है कंप्लेन करेंगे। और साथ में है माई क्वेरी इज नॉट लिस्टेड, यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा एक लोन था जो कि हमने पहले उसको रीपेमेंट कर दिया, फुल्ली पेड कर दिया, पर उसके बावजूद हमारे सिविल पर वो आज भी एक्टिव है, तो यहाँ पर फाइंड सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे। और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों फिर से आपके सामने कुछ इंटरफेस आता है, यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पर है रेज अ डिस्प्यूट, यहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर आपको कंट्रोल नंबर देखने को मिलेगा, यानी कि कंप्लेंट नंबर देखने को मिल जाएगा और किस डेट में आप कंप्लेंट कर रहे हैं वो देखने को मिल जाएगा। जितने भी लोन आपके चल रहे हैं वो सभी लोन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं अपनी केस में बताऊं, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे नाम पर जितने भी लोन एक्टिव हैं, क्रेडिट कार्ड एक्टिव है, वो सब देखने को मिलेंगे। तो अकाउंट ओपन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्या है, एक लोन ये है, दूसरा यहाँ पर लोन देखने को मिलेगा, थर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा ये क्रेडिट कार्ड है जो कि सिक्योर क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद दोस्तों 1, 2 और 3 ये भी हमारे क्रेडिट कार्ड हैं, मतलब हमारे नाम पर जो इशू क्रेडिट कार्ड हैं वो टोटल मिलाकर 4 क्रेडिट कार्ड हैं और 2 हमारे नाम पर लोन है। तो भाई ये जो लोन होने वाले हैं इन्हीं लोनों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर नीचे मैं आपको दिखाता हूँ शो मोर पर क्लिक करके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की डिटेल देखने को मिलती है। मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी लोन लिए हैं और जो भी लोन हमारे नाम पर चढ़े थे जो कि हमारे बंद हो चुके हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये सारे के सारे वो लोन हैं जो कि ऑलरेडी हम बंद कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता है कि हमारे नाम पर जो ये लोन चढ़े हैं, अब ये बाकी जो जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं वो सब मेरे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे उनका पता भी है। अब यहाँ पर हमारे नाम पर एक जो लोन है ना दोस्तों, ये लोन हमारे नाम पर जो अभी देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। अब हमारे अकाउंट की डिटेल आ चुकी है। अकाउंट की डिटेल में क्या है कि भाई ये जो लोन है जो कि हमारे नाम पर है दोस्तों, ये लोन मैंने कभी पहले लिया था, काफ़ी समय पहले लिया था, 21 जुलाई 2024 को। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो भाई ओपन डेट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 19/7/2024 को ये लोन मैंने लिया था। और उसके बाद दोस्तों उसी दिन ये मैंने बंद भी कर दिया था, क्योंकि ये जो लोन मैंने लिया था 40,000 रुपये का, सिर्फ मैंने आपको वीडियो बनाने के पर्पज से लिया था और उसके बाद बंद कर दिया। और लोन कंपनी ने भी ये लोन मेरा बंद कर दिया। पर दोस्तों सिविल की वेबसाइट पर ये लोन अभी भी एक्टिव है और यहाँ से हटाया नहीं गया है, जिस वजह से अभी आप देखेंगे दोस्तों तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 महीने के बाद ये जो लोन है इसी की वजह से मेरा जो सिविल स्कोर है वो 104 पॉइंट कम हुआ है, यानी कि घट चुका है। अब इस लोन को यहाँ पर हमें रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आ गए। एक है अकाउंट मल्टीपल रिफ्लेक्ट टाइम, यानी कि एक लोन बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरा है अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी, तो भाई ये जो है मेरे नाम पर जो लोन है ना दोस्तों, ये फिलहाल मैच एक्टिव नहीं है। यहाँ पर है कि ट्रांस यूनियन सिविल कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू योर सिविल रिपोर्ट विदाउट अ कन्फर्मेशन फ्रॉम योर रिवलेंट लेंडर, यानी कि ये जो बता रहे हैं कि भाई सिविल स्कोर जो है ट्रांस यूनियन वेबसाइट से तभी हटाया जाएगा जिस लोन कंपनी से हमने लोन लिया था, जब वो परमिशन देगा। नीचे है इवन इफ इज क्लोज अकाउंट इट विल बी कंटिन्यू रिफ्लेक्ट योर सिविल स्कोर, अगर आपने ये लोन बंद भी कर दिया है तो भी दोस्तों ये जो है एक बार परमिशन लेंगे उस लोन कंपनी से जहां से हमने लोन लिया था और उसके बाद ही इसको जो है बंद किया जाएगा। तो मैं कोई बात नहीं, यस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमारा ये सिलेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कुछ डिटेल, ये डिटेल आ चुकी है। और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा एक ऑप्शन में है कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा हमारे सामने है रिव्यू एंड सबमिट डिस्प्यूट। ठीक है, हमारा जो है नंबर आ चुका है, रिपोर्ट डेट आ चुकी है। अब यहाँ पर उसके बाद फिर से नीचे आना है और फिर से नीचे आने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, इस पर मैं क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब हमारे सामने आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपना नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पर आईडी टाइप में पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगी अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमें अपने बैंक का एफएससी कोड डालना है, बैंक का नाम डालेंगे, बैंक में जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे और हमारा जो बैंक है उसका एड्रेस डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों कन्फर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने बैंक की डिटेल क्यों देनी है? अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपने बैंक की डिटेल क्यों देनी है? तो भाई आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया कानून पास किया है उन लोगों के लिए जिनका सिविल स्कोर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है या बैड हो रहा है।
दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर, ठीक है, अगर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज हो रहा है और आपको नहीं पता चल रहा है, ऐसी कंडीशन में अगर आप, जैसे कि हमने यहाँ पर कंप्लेन दर्ज की है, ऐसे कंप्लेन दर्ज करते हैं तो भाई फिर उस कंपनी को और उस गलत जानकारी की वजह से लोन कंपनी को, दोनों को दोस्तों यहाँ पर जो है हर्जाना भरना पड़ेगा। और ये हर्जाना छोटा मोटा नहीं है। जिस व्यक्ति का सिविल स्कोर डाउन हो रहा है उस व्यक्ति की कंप्लेन अगर 30 दिन के अंदर सोल्व कर दी जाती है तो ठीक है, और 30 दिन के अंदर अगर ये हमारी कंप्लेन सोल्व नहीं होती है तो इन लोगों को, ठीक है, 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से हमारे इस बैंक खाते में, ठीक है, हर्जाना भरना पड़ेगा। यहाँ पर जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सख्त निर्देश हैं और इसीलिए यहाँ पर हमने अपने बैंक की डिटेल दी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा योर डिस्प्यूट हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है वो नंबर भी आ चुका है। अब ये जो नंबर आया है दोस्तों, इस नंबर को कहीं पर भी नोट करके रख लेंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा मेंबर नेम, किस कंपनी के खिलाफ किया है, यहाँ पर है, अकाउंट नंबर यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर चेक स्टेटस ऑफ ऑल योर डिस्प्यूट पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभी तक जो 0 डिस्प्यूट था वहां पर हमारा एक ओपन है, ठीक है, और ये जो ओपन है दोस्तों 30 दिन के अंदर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई कोई इंक्वायरी हमें रिमूव करनी है तो वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले इंक्वायरी रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर दोस्तों जो है फिर से वहीं पर आ जाना है। पीछे आपको देखने को मिलेगा सिविल रिपोर्ट पर। उसके बाद यहाँ पर एसएस डिस्प्यूट फॉर्म पर ओपन करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और यहाँ पर है क्रेडिट एप्लीकेशन हिस्ट्री, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, आई हैव नॉट अप्लाई फॉर दीज लोन एंड क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड जो कि आपके सिविल स्कोर पर इंक्वायरी दिखा रहा है पर उस इंक्वायरी को आपने यूज नहीं किया है, आपने लोन कहीं पर अप्लाई नहीं किया, इंक्वायरी लग गई, अब आपको लगता है कि उसको रिमूव करना है तो यहाँ पर फाइंड सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। उसके बाद नीचे जाएंगे रेज अ डिस्प्यूट, इस पर क्लिक करेंगे और हाल ही में जितनी भी इंक्वायरी आपके सिविल पर लगी हुई हैं वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे क्या इतनी सारी इंक्वायरी हैं। अब अगर आपको लगता है कि भाई IDFC फर्स्ट बैंक की इंक्वायरी दोस्तों ये मैंने लगाई है क्रेडिट कार्ड की, ऐसी नावी की इंक्वायरी है जो कि मैंने, ठीक है, इसको अप्लाई किया था, हमारे पर आ गया, ऐसी रिंग है ये भी हमने यूज किया था, तो ये सारी इंक्वायरी मेरी लगी हुई हैं और मैंने ही जो है यहाँ पर लोन अप्लाई किया था। पर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी इंक्वायरी है जो कि आपने उसे अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसको हटाने के लिए नेवर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखने को मिलेगा इंक्वायरी डिटेल। नावी की इंक्वायरी है, 14/1/2025 को लगी थी और नेवर अप्लाई का एक ऑप्शन है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया। अगर हमें ये इंक्वायरी हटानी है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूँगा। उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा आइडेंटिफिकेशन डिटेल। यहाँ पर आप अकाउंट होल्डर नाम डालेंगे, अपना नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा पैन नंबर डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद अपने बैंक का FSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम बताएंगे, यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे और अपने बैंक का जो है एड्रेस डालेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कन्फर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट पर क्लिक करेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि अगर, ठीक है, आप जो हैं 1 महीने के अंदर, ठीक है, इस इंक्वायरी का समाधान नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है 100 रुपये पर डे के हिसाब से उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो ये कंपनी आपकी इंक्वायरी को 30 दिन के अंदर हटा देगी, वरना 100 रुपये पर डे के हिसाब से आपको देगी। ये RBI की गाइडलाइन है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं फाइनल सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ये जो इंक्वायरी है दोस्तों मैंने खुद से लगाई थी, एक बार मैं बैक करूँगा। बैक करने के बाद यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि दोस्तों ये जो मैंने खुद से ही लोन अप्लाई किया था। तो इस तरीके से आप जो है अपने सिविल स्कोर पर लगी इंक्वायरी हटा सकते हैं, कोई भी फर्जी लोन है उसको हटा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप जो है अपनी इंक्वायरी हटा सकते हैं और अपने फर्जी लोन को हटा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।